प्रेम, प्रेम यहाँ बैठ जाओ। बैठो बैठो प्रेम। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। अरे क्या परिवार परिवार लगा रखा है? नहीं है ये परिवार आपका। नहीं हो आप धर्म सिंह राठौड़ के बेटे, नहीं हो आप राठौड़ खानदान के बड़े बेटे। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। मोटा भाई प्रेम को संभालिए। वो मेरे बेटे की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। कैसे सब ठीक करूँ, कैसे उसके दिल की दवा बनूं? मोटा भाई, आज प्रेम को अकेला छोड़ दीजिए। जो सच उसके सामने आया है वो उसके लिए आसान नहीं। वो आपको अपना पिता ही नहीं, भगवान भी मानता है। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आज उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसका सारा दर्द मुझे दे दे, पर उसे सुकून दे दे। मैं मंदिर और भैरव का बेटा नहीं, मैं उस जैसे घटिया इंसानों का बेटा नहीं हो सकता। मैं प्रेम सिंह राठौड़, मैं धर्म सिंह राठौड़ और सरला का बेटा हूँ। प्रेम सिंह राठौड़। तुम तो जानती हो ना मुझे। संभालो खुद को। ये मेरा घर है। हाँ। है ना? कुछ नहीं पतला, कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक है। मैं उस औरत का बेटा नहीं हो सकता जिसने मेरे पैदा होने से पहले मुझे राक्षस बनाने की कसम खा ली, जो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। ये सच नहीं हो सकता। मैं मंदिरा का खून नहीं हूँ। मैं प्रेम सिंह राठौड़। प्रेम, मेरी बात सुनो। ये सच है कि मंदिरा बुआ ने तुम्हें जन्म दिया है। प्रेम, ये भी सच है कि भले जन्म मंदिरा बुआ ने दिया हो, तुम्हारी माँ सरला है और तुम्हारे पिता धर्म सिंह राठौड़ है। जन्म देने वाली माँ की कोख में बिताए 9 महीने, पालने वाली माँ की गोद में बिताए 27 साल पे हावी नहीं पड़ सकते। मेरी बात सुन, तुम राठौड़ खानदान के बड़े बेटे हो और यही सच है, यही सच है। हे माता रानी, कल इस घर में जो तूफान आया हो, उससे शायद हमारे घर की दीवारें कमजोर पड़ गई हो। बस मुझे शक्ति देना माता रानी, कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, मैं इस परिवार की खुशियों का बाल भी बांका ना होने दूं।
आप हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मेरे पाँव कभी घर में नहीं टिकते, इसलिए आज मैं पूरा दिन यहाँ घर में रहूंगा, आपके साथ, आपके पास। अरे जिसके पास आप जैसी माँ हो, उसका ये राहु केतु मंगल क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं। आई लव यू मेरा दिकरा। आई लव यू टू पापा। पापा, माँ, आइए चाय पी लीजिए। तेजस्विनी बेटा, प्रेम कैसा है? जी पापा वो ठीक है, सो रहे। बेटा जी पापा। शायद प्रेम मुझसे नाराज हो सकता है। मेरे अतीत में लिए गए फैसले शायद उसके मन में दुविधा पैदा कर रहे हो। भगवान कभी गलत होते हैं क्या पापा? आप प्रेम के लिए उनके भगवान हैं, शायद इसीलिए उन्हें ज्यादा ठेस पहुंची है, क्योंकि आपसे अलग वजूद वो कभी सोच भी नहीं सकते। माँ, पापा, एक तूफान आया था जो अब गुजर गया। आप दोनों चाय पी के बाहर आ जाइए, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। अरे दीदी, लाइए ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। इतना बोझ आप अकेले कैसे उठाएंगे? दीदी, इस वक्त तो आपको प्रेम के साथ होना चाहिए ना। बेचारा कितना अकेला महसूस कर रहा होगा वो। बाप ना रहा, घर ना रहा, परिवार ना रहा, उफ, ये तन्हाई। दीदी, आपने देखा राठौर परिवार कैसा उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है, हर चेहरे पर उदासी, मायूसी। ऐसे मत देखो दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सबको सच बताया। आप भी हमेशा कहती हो ना कि सच की हमेशा जीत होती। सही कहा, सच की हमेशा जीत ही होती है। पर लगता है तो भूल गई, मैंने तुझे हॉस्पिटल में क्या कहा था? जीत से पहले खुशी और हार से पहले दुख नहीं मनाना चाहिए। बाजी एक पल में पलट सकती है, समझी? बाजी पलटते देर नहीं लगती थी, और बाजी तो पलट चुकी और मैं जीत चुकी हूँ। और कितना अपने दिल को समझाऊं? मैंने जो रायता फैलाना था फैला दी। अब आपकी बारी, मैं भी देखती हूँ अब कैसे समेटोगी ये बिखरी बूंदें। अरे हाँ, एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गई मैंने मंदिरा बुआ को बता दिया कि प्रेम उनका बेटा, यानी अगले तूफान के लिए तैयार हो जाओ। कसम से बड़ा मजा आएगा। हे भगवान, मंदिरा बुआ ये सच जान गई है, क्या होगा? ए वकील, 24 घंटे है तेरे पास, बेल कर देना। अब बेल कैसी करनी है वो तेरी प्रॉब्लम है, कुछ भी कर, लेकिन बेल हो जानी चाहिए। आप चिंता मत करो मैडम, मैं करवा दूंगा। प्रेम मेरा बेटा, अब बहुत जल्द तुझे अपने सीने पे लगाऊंगी बेटे। प्रेम, तेरी माँ के दिल में कितना दर्द है तेरे लिए, नहीं जानता इकरार, नहीं जानता तू। प्रेम, अब तू बनेगा मेरी ताकत, तू लौटाएगा तेरे बाप भैरव को उसका खोया हुआ रुतबा। अब तू धर्म से राजपीपला को छीन के
मेरे मुट्ठी में रखेगा। धर्म सिंह। माँ, पापा, क्या बोला? फिर से बोलता। पापा, माँ, तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बनाए, मेरा दिल ये कहे तू जहाँ भी रहे, हर घड़ी हर खुशी चूमे तेरे कदम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। देखिए, मुझे नहीं पता मैंने कल क्या सुना। मुझे उन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए आप मेरी माँ हो और आप मेरे पापा। और आप दोनों के पैरों में ही मेरा स्वर्ग है। इतना बड़ा सच जानने के बाद ये परिवार तिनके की तरह बिखरने के बदले फिर से एक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ प्रेम। माँ पापा से बात करके तुमने मेरे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। माँ, आप मुझे अपने से दूर तो नहीं कर देंगे? नहीं बेटा, डर तो मैं गई थी कि कहीं तो मुझे छोड़कर ना चला जाए। इस दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ और मेरे माँ पापा एक तरफ। आप लोगों के बिना मेरे पास कुछ नहीं है। आप दोनों के साथ के बिना मैं एक पल सांस भी नहीं ले सकता। आई लव यू माँ। आई लव यू पापा। तुझे कुछ करना होगा। वो मेरा बेटा है, सिर्फ धर्म सिंह राठौड़ का प्रेम है बेटा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू बेटी, ऐसे हालात में मेरे बेटे को संभालने के लिए और उसे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं आपको वैसा बनकर दिखाऊंगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। आज के बाद सारा बिजनेस मैं संभालूंगा। इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। ये हुई ना बात, मतलब हमारी आज से छुट्टी शुरू। ओ प्रियल, तुझे स्विट्जरलैंड घूमना था ना, चल घुमा के आता हूँ। अरे बच्चे बड़े हो गए भाई। We all are proud of you बेटा।
मुस्कुराते चेहरे, हंसता खेलता परिवार। तुम्हारी जीत तो हार में बदल गई प्रीति। वैसे मेरे जैसे लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि दिल के रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं होती कि तुझ जैसी मैली हवाओं के झोंके उसे उखाड़ फेंके। चल अब थोड़ा सा हंस दे। वो क्या है ना, कल से ये दुखी होने का नाटक कर करके ना तेरी शक्ल एक्चुअली मनोज जैसी हो गई है। अब ब्रेकफास्ट? अरे तेरी बहन ने अपने हाथों से बनाया है, खाओगी ना? क्या हुआ, तू परेशान मत हो, मैंने तेरे खाने में जहर नहीं डाला। ऐसे कामों का जिम्मा मैंने तेरे ऊपर ही सौंपा हुआ है। अच्छा चल, तेरा फेवरेट एप्पल खा ले। ले। मैं बेकार में ही डर रही हूँ। जब तक ये घोंचू मेरे साथ है, पास ही तो मेरे पास ही रहेगी। अर्जुन, सुना तुमने? क्या हुआ? अर्जुन, इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद आज प्रेम ने बड़े पापा से कहकर बिजनेस की सारी भागदौड़ अपने हाथों में ले ली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो घर के बड़े हैं तो वही बिजनेस संभालेंगे ना। अर्जुन तुम भी ना। मेरी प्रीति, तुम कितनी फिक्र करती हो मेरी? मत करो फिक्र। बड़े पापा की नजरों में हम चारों एक समान हैं और मेरा हक सिर्फ मेरा है। इस निकम्मे सीधे आदमी के पल्ले बंद गई हूँ। इसे कुछ टेढ़ा दिखता ही नहीं। कुछ और चक्कर चलाना पड़ेगा। अच्छा, तुम भी ना बड़े सीधे हो। मुझे लगता है कि प्रेम की अचानक से बिजनेस की भागदौड़ अपने हाथों में लेने के पीछे ना बहुत गहरी चाल है। क्या बात कर रही? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सुनकर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ और हर समय मुझे हमारे परिवार की फिक्र लगी रहती है। पर मेरी तसल्ली के लिए वहां चलकर देख लेते कि आखिर सच क्या है। चलो अर्जुन। भगवान, अभी लड़की अर्जुन को कहाँ लेकर जा रही है? बस कोई नया बवाल ना खड़ा कर दे। अर्जुन, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं ना? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। हवलदार साहब, विजिटर डायरी दीजिएगा, हमें एंट्री करनी है। कैसे मिलना है आपको? मंदिरा राठौर। क्योंकि ये बात सच है कि प्रेम भाई रात को 2 बजे यहाँ आए थे। आप समझे? वैसे भी सिर्फ धर्म सिंह जी के बेटे को गैर टाइम जेल का दरवाजा खोल सकते हैं। खुद ही सोचो कि आधी रात को प्रेम जीजा जी मंदिरापुर से मिलने क्यों आएंगे? प्रीति, मेरा दिल नहीं मानता कि ये बात सच है। प्रेम भाई ऐसे कैसे? अर्जुन, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ। एक काम करते हैं, मैं मंदिरा बुआ को अपनी बातों में उलझाती हूँ और तुम चुपके से हमारी बातें सुनना। और क्या पता खुद अपने मुंह से कुछ ऐसा कबूल कर ले जिससे हमें सच्चाई सुनने में मदद मिल सकती है। नहीं प्रीति, नहीं, मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं अर्जुन, ये हम हमारे परिवार की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। मेरे प्यारे पप्पू, जल्दी मेरे बहकावे में आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे परिवार में आग लगा सकूं।